हेलो। नमस्कार भाई, राम राम, नमस्कार। एक बार ऑडियो वीडियो बता दो चेक करके, ठीक आने लग रही है क्या? उसके बाद में आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करेंगे भाई। ठीक है, तो एक बार मुझे आप कमेंट करके ये बता दो ऑडियो वीडियो मेरी आपके पास में प्रॉपर आ रही है क्या। उसके बाद में आज का जो अपना क्लास है, अपना जो सेशन है उसको शुरू किया जाएगा। संधि का टॉपिक हम पढ़ रहे थे इससे पहले। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? गुण संधि भी पढ़ ली थी हमने यहाँ पे, ठीक है ना। क्या पढ़ ली थी? गुण संधि हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में आगे बढ़ांगे यहाँ पे। गुण संधि के बाद में अपनी वृद्धि संधि आती है। वृद्धि संधि को हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, कौन सी संधि आती है? वृद्धि संधि आती है। इससे पहले हमने गुण संधि पढ़ी थी, उसके बाद में हमारी कौन सी आती है? वृद्धि संधि आती है। सबसे पहले नियम लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे, फिर ट्रिक भी बताएंगे आपको। 3 पे क्या आती है आपकी? वृद्धि संधि आती है, वृद्धि संधि। ठीक है, सबसे पहले रूल होता है इसका हमारा क्या? तो वृद्धि होकर के आई बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में अपने उदाहरण आएंगे भाई। उदाहरण देखो। महौषध। अब इनका पे क्या करेंगे? संधि विच्छेद करांगे। ठीक है, तो इस रूल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने लग रहे हैं। महा प्लस महोग हो जाएगा। जलौषध का हो जाएगा जल प्लस में औषध। महौषध का संधि विच्छेद कर देंगे, महा प्लस में औषध कर देंगे। महा प्लस में औषध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 रूल यहाँ पर लिखे हैं, ये यहाँ पर क्या दे दिए, इसके एग्जांपल दे दिए। ये भी एक बार आप इनती नोट कर लो, कापी में उतार लो भाई। उसके बाद में इनती आप एक्सप्लेन करांगे। ठीक है, हेलो।
एक्सप्लेन कर लो इनको एक बार, इनको कॉपी में उतार लो, फिर इनका क्या करेंगे आप एक्सप्लेन करेंगे इनको भाई। वृद्धि संधि के अपने दो रूल होते हैं, दोनों के दोनों रूल मैंने सामने लिख रखे हैं आपके। ठीक है, देखो इसमें पहला रूल अपन क्या कहना लग रहा है। पहला रूल इसमें कहता है भाई, ए या आ का मेल किसके साथ में हो जाता है, ए के साथ में हो या आई के साथ में हो, तो जब आप संधि कराएंगे तो उसने वृद्धि होकर क्या बन जाएगा, आई बन जाओगा। देख इसको आप, यहाँ से ए निकलेगा, क्या में है आगे के है ए है, ए का मेल ए के साथ में है तो ए न के बनेगा भाई, आई बनेगा। देख इसको आप आई बन जाओगा। ए का मेल ए के साथ में ए न के बनेगा, आई बनेगा, वृद्धि होगी ना। आ का मेल ए के साथ में है, ए न के बन जाओगा, वृद्धि होकर के आई बन जाओगा। तो ये वृद्धि संधि के अपने उदाहरण बन जाओगे। मतलब है आई की मात्रा बीच में होगी तो अपनी कौन सी संधि बनेगी, आई की मात्रा बीच में होगी तो अपने यहाँ पे वृद्धि संधि बन जाएगी भाई। कौन सी संधि बनाकर है, आई की मात्रा का बीच में होना किसको दर्शाएगा, वृद्धि संधि को दर्शाने का काम करेगा। मतलब वहाँ पे वृद्धि संधि होगी जहाँ पे आई की मात्रा बीच में आ रही है। दूसरा रूल अपना नु का है, आ का मेल अगर ओ के साथ में हो जाता है या ए का मेल ओ के साथ में हो जाता है तो ओ न वृद्धि होकर क्या बनेगा, औ बनेगा। ये बन गया औ। ए का मेल ओ के साथ में ओ न क्या बन गया, औ बन गया भाई। आ का मेल ओ के साथ में ओ न क्या हो गया, वृद्धि होकर के औ यहाँ पे बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है ना। तो दो अपने रूल हैं इसके वृद्धि संधि के क्या हैं, एक तो औ की मात्रा बीच में पाओगी, एक आई की मात्रा बीच में पाओगी। तो इसका मतलब अपनी कौन सी संधि बन ली है वाह, इसका मतलब अपनी वृद्धि संधि बन ली है भाई। कौन सी संधि बन गई अपनी, वृद्धि संधि बना कर, जहाँ पे आई की मात्रा बीच में होगी, जहाँ पे औ की मात्रा बीच में होगी वहाँ पे हमारी वृद्धि संधि बनती है। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। वृद्धि संधि के बाद में किसकी बात करांगे, यण संधि की बात करांगे। देखो कौन सी आएगी, यण संधि आएगी आगे। के को इसका मैं रूल लिखांगे। ठीक है। उसके बाद में ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, वह बनेगा। तीसरा रूल अपना इसका, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, री से अलग, तो री किस में बदल जाएगा अपना, रे में बदल जाएगा भाई। री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। पहला रूल है, ये हमारा दूसरा रूल है, ये हमारा तीसरा रूल है। तीन रूल हैं इसके, तीनों के तीनों लिख लो एक बार, आप कॉपी में उतार लो। उसके बाद में आप क्या कराएंगे, इसने एक्सप्लेन कराएंगे भाई। ठीक है। इसको आप मतलब उदाहरण देवांगे आपने, और उसके बाद में आपको ट्रिक भी इसकी जो है बताई जाओगी। देखो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदलेगा, ये में बदल जाओगा। ई किस में बदल जाओगा, ये में बदल जाओगा। ऊ किस में बदलेगा, ऊ वह में बदल जाओगा। री किस में बदलेगा, री रे में बदल जाओगा। उदाहरण देखेंगे जैसे इत्यादि,
ठीक है। अत्यंत, अत्यधिक, अत्यावश्यक। ठीक है, एक बार आप इनका संधि विच्छेद कर लेवांगे फिर समझ में आओगे अपने बढ़िया तरीका था। इत्यादि का संधि विच्छेद करांगे यहाँ पे इति प्लस मादि कर देंगे भाई, इति प्लस मादि हो जाएगा। अत्यंत का करांगे अति प्लस मंत, अत्यधिक का कर देंगे अति प्लस माधिक, नोट करो इसको एक बार फिर समझाएंगे। देखो यो के कब है नुका ई के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न का मतलब ई से अलग। ये कहता है भाई ई का मेल ई से अलग किसी दूसरे स्वर के साथ में हो जाता है तो ई हमारा किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। ई किस में बदलेगा, ये में बदल जाएगा। तो आप देख सको हो बदले है, ई का मेल किसका गल है, देख सको यहाँ से ही निकलेगा। ई का मेल किसका गल हो गया, आ के साथ में भिन्न स्वर के साथ में अलग है तो ई किस, ई का क्या बन गया अपना, ई का यह बन गया। देखो यो यह बन रहा है, इसका मत ई निकलेगा तय क्या बच गया, आधा बच गया। इसके अंदर से ई निकलेगा तय क्या बचेगा, आधा बचेगा। ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। इसके अंदर से ई निकलेगा तय क्या बचेगा, आधा बचेगा। ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। इसका मत ई निकलेगा तय क्या बचेगा, आधा बचेगा। ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। इसका मत है ई निकला है तय आधा बच गया और ई किस में बदल गया, यह में बदल गया भाई। किस में बदल गया, यह में बदल गया। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी बन गई अपनी। आधा अक्षर के बाद में क्या आने लग रहा है अपना, ये आने लग रहा है। आधा अक्षर के बाद में क्या आता है भाई, ये आवा है अपना। तो इसका मतलब अपनी कौन सी संधि हो जाओगी, इसका मतलब अपनी अयादी संधि हो जाओगी। कौन सी संधि हो जाओगी, अयादी नहीं सॉरी यण संधि हो जाओगी। यण संधि कौन सी संधि हो जाओगी, यण संधि हो जाओगी। दूसरा रूल अपन क्या कहने लग रहा है, दूसरा रूल बताने लग रहा है भाई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है। भिन्न का मतलब समझ गए, भिन्न का मतलब अलग, ऊ से अलग। ऊ का मेल ऊ से अलग किसी दूसरे स्वर के साथ में हो जाता है तो ऊ किस में बदलेगा अपना, ऊ अपना वह में बदल जाएगा। ऊ का क्या बन जाएगा भाई, ऊ का हमारा वह बन जाएगा। कैसे, उदाहरण देखो समझ में आओगा। देखो उदाहरण से समझ में आओगा। ऊ का वह कैसे बनता है देखो, जैसे मधवरी, अन्वेषण, देखो संधि विच्छेद करांगे आप इसकी।
ऊ को क्या बनेगा, ऊ को वह बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा भाई, ऊ को हमारा वह बन जाएगा। ऊ वह में बदलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊ के बाद में के मिलने लग रहा है अपन है। ऊ के बाद में असमान सवर मिल रहा है, जिसको आप भिन्न सवर भी बोलिया कर, हाँ ऊ से अलग आप बोलिया कर। हाँ ऊ के बाद में कोई भिन्न सवर आने लग रहा है, ऊ से अलग कोई सवर आने लग रहा है, तो ऊ किस में बदल रहा है, ऊ हमारा वह में बदलने लग रहा है। किस में बदल रहा है, वह में। ठीक है ना, देख इसको आप, के लकड़ घटता है, ऊ निकलेगा भाई, के निकलेगा, ऊ निकलेगा। ऊ के बाद में क्या है, ए है, भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, तो ऊ किस में बदल जाएगा, ऊ हमारा वह में बदल जाएगा। ये बदल गया, ऊ किस में बदल गया, वह में बदल गया। यहाँ से ऊ निकलेगा, ध क्या बच गया हमारा, आधा बच जाओगा भाई। ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर है, देखो ये ए है भिन्न स्वर, तो ऊ किस में बदल गया, ऊ हमारा वह में बदल गया। देखो ये बनने लग गया, यहाँ से ऊ निकलेगा, न के बचेगा, न आधा बचेगा। देख इसको आप, आधा बच गया। एड तो ऊ निकलेगा, स के बच गया, अपना आधा बच गया। ऊ न के बनेगा, अपना वह बनेगा। यहाँ से ऊ निकलेगा, हमारा ध क्या बचेगा भाई, आधा बचेगा। और ऊ न के बन जाएगा, अपना वह बन जाएगा। अगर नु कानू जुड़ेगा, आचार्य मध्वाचार्य बनेगा हमारा। ठीक है ना। ठीक है भाई, समझ में आएगा सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद में अंतिम रूल क्या कहता है हमारा, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री किस में बदल जाता है हमारा, री का हमारा रे बन जाता है। री की का क्या बन जाता है भाई, री हमारा रे में कन्वर्ट हो जाता है, री रे में बदल जाता है। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो देखो अभी बनाएंगे री का रे। री का रे बनावांगे, जैसे री का रे बनावांगे, जैसे पितराज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रादेश, पितरादेश, संधि विच्छेद करके देखेंगे। पितरी प्लस माज्ञा, पितरादेश का कर देंगे, पितरी जमामा आदेश। ठीक है। देखो संधि विच्छेद भी अपन ने इसका कर दिया है, तो आप देख सको थी। री के बाद असमान स्वर है, री से अलग है भाई। री का क्या बन गया अपना, री का रे बन गया। देख इसको आप, री का क्या बन गया अपना, रे बन गया। इसका मतलब री निकलेगी, तय के बचेगा अपना, आधा बचेगा, आधा बच गया। इसका मतलब री लकड़ेगी, तय के बचेगा अपना, आधा बच गया। देख इसको आप, आधा तय है यो, और री का क्या बन गया, री का यो रे बन गया भाई। इसका मतलब री निकलेगी, तय के बचेगा अपना, आधा बचेगा, ऊपर की तरफ आधा अक्षर है, री का क्या बन गया, रे बन गया। इसका मतलब री निकलेगी, तय के बचेगा, आधा बच गया। देख इसको हो, री का क्या बन गया, रे बन गया। आदेश नुक्का नु जुड़ेगा, नुक्का। ठीक है ना। समझ में आएगा भाई। ये अपनी यण संधि हुआ है, मतलब इसमें क्या पाओगा अपन है, आधा अक्षर पाओगा। आधा अक्षर के बाद में अपन है य, व और रे मिलेगा, तो उन्होंने समझ लो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि बनी है, वहाँ पे हमारी यण संधि बनी है भाई।
कौन सी बनेगी, यण संधि बनेगी। आद्य अक्षर के बाद में जब हमें य व और र मिल जाता है तो हमारी कौन सी संधि बन जाती है, यण स्वर संधि हमारी वहाँ पे बन जाया करे है भाई। समझ में आएगी मेरी बात। उसके बाद में आप आगे बढ़ांगे, किसकी बात करांगे, अयादी संधि की यहाँ पे बात करांगे, मतलब अयादी संधि यहाँ पे पढ़ांगे। कौन सी आएगी, अयादी संधि आएगी। अयादी संधि, ठीक है। इसमें क्या होगा अपना, ए न तो बन जाएगा अय, ऐ ने बन जाएगा आय, ओ को बनेगा अब और औ का बन जाएगा आओ। ये रूल चलेंगे अपने अयादी संधि के। किसके चलेंगे, अयादी संधि के रूल चलेंगे अपने। ये देख इसको आप, चार चीज़ हैं इसके अंदर। ए न अय बनेगा, ऐ न आय बन जाओगा, ओ न औ बनेगा और औ न के बन जाओगा, आओ अपना बन जाओगा भाई, ठीक है। देखो जैसे नयन, शयन, शयन, ठीक है। विच्छेद भी कर देंगे साथ ही साथ इसका पे। नयन का विच्छेद करांगे, ने प्लस में अन, शयन का हो जाएगा चे प्लस मन, शयन का संधि विच्छेद करेगा यहाँ पे शे प्लस मन, ठीक है मेरी बात। आगे के है ऐ ने के बन जाएगा अपना, ऐ ने आय बन जाओगा, ऐ ने के बन जाओगा आय बन जाओगा। जैसे नायक, गायक, शायक, विच्छेद कर लेंगे। गई प्लस मक, शायक का करांगे शई प्लस मक। नई प्लस में अख, आई के बाद असमान स्वर है, आई न के बन जाएगा आय बन जाओगा। आई के बाद आई तक अलग दूसरा स्वर है तो आई किस में बदल जाओगे अपनी, आई का आय बन जाएगा है। देखो आय बन गया ना, इस आई की जगह पे के बन गया आय बन गया, आई की जगह पे के बन गया अपना आय बन गया। आई न के बना कर है आय बना कर है, आई न के बना कर है भाई, आई न अपना आय बन जाएगा है। कब, जब आई के बाद में कोई असमान यानी कि भिन्न स्वर होता है तो आई हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगा है, आय में कन्वर्ट हो जाती है, आई का आय बन जाता है, ठीक है। तीसरा रूल के वहाँ पर तीसरा कब है, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ किस में बदला कर, आओ में। ओ का क्या बन जाएगा भाई, ओ का अपना आओ बना कर है, ठीक है। इब बनावांगे देखियो। जैसे पवन, भवन, धवन, ठीक है। औ का आओ बनता है, औ का आओ बनेगा जैसे पावक, शावक, भावुक, ठीक है। विच्छेद करना पड़ेगा अपना, फिर समझ में आएगा। दो प्लस मन,
देखो भाई, एक बार इनको आप नोट कर लो, फिर इनको एक्सप्लेन करा जाएगा। लिख लो, आप कॉपी में उतारा करो साथ ही साथ। नोट कर लो भाई, लिख लो, इसने कॉपी में उतार लो, फिर एक्सप्लेन करा जाएगा इसको। देखो, के कवह यो नु कवह है भाई, ये बोलता है कि ओ के बाद कोई असमान यानी कि भिन्न स्वर आए ओ से अलग, तो ओ हमारा किस में बदल जाता, औ में बदल जाता। देखो, पै में ए है, आगे वह है, ओ का क्या बन गया अपना, ओ का औ बन गया भाई। ठीक है, ओ का क्या बन गया अपना, औ बन गया। देख इसको, ओ का क्या बन गया अपना, ध के ऊपर ओ की मात्रा है, ओ औ में बदल गया। ध में ए है, आगे क्या है, वह है, औ बन गया अपना। ठीक है, धवन बनता हमारा। तो बीच में क्या की मात्रा पाओगे अपन है, यह ट्रिक है अपनी, बीच में वह मिलेगा अपन है, बीच वाला अक्षर अपन वह मिलेगा और यह मिलेगा। बीच वाला अक्षर हमें या तो यह मिलेगा या फिर हमें वह मिलेगा। तो इसका मतलब अपनी कौन सी संधि होगी वहाँ पे, अयादी संधि हो जाएगी वहाँ पे। यह ट्रिक है अपनी, क्योंकि औ को क्या बनता है, औ के बाद कोई असमान स्वर हो यानी कि भिन्न स्वर हो, ओ औ से अलग हो, तो औ किस में बदलेगा, आओ में। देखो, आओ बदल गया, औ का क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। देखो, ये बन गया, औ का क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, ये बन गया। देखो भाई, ठीक है। तो ये थी अयादी संधि अपनी। इसमें ट्रिक पकड़नी है अपन है, बीच वाला अक्षर या तो यह मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, वह मिलेगा। बीच वाला अक्षर यह और वह मत मिलेगा, तो इसका मतलब अपनी कौन सी संधि होली भाई, वहाँ पे हमारी अयादी संधि बनिया कर। वहाँ पे कौन सी संधि बनिया कर, अपनी अयादी संधि बन जाओगी अपनी। बीच वाला अक्षर अपना यह मिलेगा या वह मिलेगा, तो हमारी कौन सी संधि होती है वहाँ पे, अयादी स्वर संधि हो जाती है हमारी। ठीक है, समझ में आएगी। उसके बाद में आप आगे बढ़ाएंगे, अयादी के बाद में अपनी मतलब स्वर संधि के 500 भेद कंप्लीट हो लिए हैं। उसके बाद में आप क्या पढ़ाएंगे भाई, उसके बाद में आप व्यंजन संधि को पढ़ने का काम करेंगे। व्यंजन संधि, ठीक है। तो इसका बनेगा अपना व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन के कब है, इसका मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ परिभाषा। देख लो भाई, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है
उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन संधि जो है उसको कहा जाता है जब व्यंजन का मेल होगा किसके साथ में? स्वर के साथ में भी हो सकता है और व्यंजन के साथ में भी हो सकता है। तो क्या कहलाएगा भाई? हमारा व्यंजन संधि हमारी कहलाएगी। ठीक है ना? कैसे? जैसे देखो आप, वागीश, वागदान, सज्जन। ठीक है, लिख लो, परिभाषा लिख लो, कॉपी में नोट कर लो, इसका विच्छेद करके देखेंगे। इसमें रूल चालेंगे अपने। व्यंजन संधि में रूल होते हैं वाक जमा मीश, वाक प्लस में दान। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद कराएंगे पे सत जमा में जन। ये देख सको हो आप, ये व्यंजन संधि के अपने क्या बन गए? एग्जाम्पल बन गए। क्यों बन गए अपने व्यंजन संधि के? क्योंकि यहाँ पे एक जगह स्वर है, एक जगह व्यंजन है, दूसरी जगह हमारा मेल किसके साथ हो रहा है? स्वर के साथ में भी मेल होता है यहाँ पे, और व्यंजन के साथ में भी मेल हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारी कौन सी संधि बने अगर है? व्यंजन संधि बनती है वहाँ पे। देखो, ये व्यंजन है, इसका मेल किसका गला? स्वर का गला है। तो क्या बन गया? अपनी व्यंजन संधि बनेगी। यो कै का गा कैसे बने? ये रूल के मुताबिक बने हैं। रूल चलेंगे हमारे यहाँ पे। कै का मेल यानी कि व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ में हो या स्वर के साथ में हो, बना कौन सी की? अपनी व्यंजन संधि ही बनेगी जहाँ पे व्यंजन का मेल स्वर के साथ में या व्यंजन के साथ में हो। तो यहाँ पे कै का गा कैसे बने? इसको पढ़ांगे। यहाँ तय व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ में है, तो यहाँ पे तय किस में बदल गया? जय में बदल गया। तय का जय कैसे बना है? ये अपना रूल के मुताबिक बनता है भाई। किसके मुताबिक, किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनेगा? रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। रूल पढ़ाएंगे पे व्यंजन संधि के। रूल देखो, सबसे पहला रूल है वर्ग का पहला अक्षर का मेल किसी भी स्वर का गला हो, किसी भी दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के साथ में हो, किसी भी अंतस्थ व्यंजन के साथ में हो या किसी भी ऊष्म व्यंजन के साथ में हो, तो वर्ग का पहला अक्षर जब आप संधि कराएंगे किस में बदलेगा भाई? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। कैसे? उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे
सदाचार, ठीक है। जगदीश, दिग्गज, दिगंत, दिग्विजय। एक करके इनका संधि विच्छेद करांगे आप, फिर समझ में आओगा अच्छी तरीके। सत जमा में आचार हो जाओगा। जगदीश का करांगे भाई जगत जमा में ईश। देखो भाई संधि विच्छेद करे अपन करके नोट कर लो, इसने कुकर बनेगा देखिए करके। समझो इसको। अब देखो क्या कह रहे हैं ये। अपना जो व्यंजन संधि का जो पहला रूल है वो क्या बताता है हमें, वो बताता है भाई वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वर्ग का पहला अक्षर किस में बदलेगा भाई, वर्ग का प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। कब बदल जाता है, कंडीशन क्या है उसके लिए, कंडीशन है भाई उसके लिए जब वर्ग के फर्स्ट का मेल किसके साथ में होगा, स्वर के साथ में हो, या किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ में हो, चौथे वर्ण के साथ में हो, या फिर किसी भी अंतस्थ व्यंजन के साथ में हो। तो ऐसी स्थिति में वर्ग का प्रथम अक्षर जब हम संधि करेंगे तो अपने ही वर्ग के तीसरे में यानी कि थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है ना। देखो आप, ये वर्ग का पहला अक्षर है, इस वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल किसके गला है भाई, स्वर के गला है। तो ये पहला किस में बदलेगा, तीसरा में बदलेगा। तय का तीसरा क्या होता है, थ दय में बदल गया। यो देख इसको, तय का मेल किसके गला है, व्यंजन का मेल स्वर के साथ में, तय का तीसरा बन गया तय थ दय में बदल गया। कै वर्ग का पहला अक्षर हुआ है, कै का मेल किसका गला है, तीसरा का गला है भाई। तो पहला का तीसरा बन जाएगा, कै का तीसरा क्या हो, कै ख गय होता है। कै का मेल स्वर के साथ में, कै का तीसरा बनेगा कै ख गय होता है। कै का मेल अंतस्थ व्यंजन के साथ में तीसरा में बदलेगा, कै ख गय होता है। ठीक है। समझ में आएगा भाई, बताइए एक बार मैंने समझ में आएगा कि वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरा में बदलेगा जब वर्ग के पहला अक्षर का मेल किसी भी स्वर का गला होगा, दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के साथ में होगा, किसी भी अंतस्थ व्यंजन के साथ में होगा। तो पहला किस में बदल जाएगा, अपना तीसरे में बदल आकर है, बस सीधी सी बात से। हाँ ठीक है। अगला रूल पढ़ांगे आप, ये पहला का पांचवा भी बनेगा, पहला का क्या बन जाएगा, पांचवा भी बनता है ना। पहला का क्या बनता है, पांचवा।
फर्स्ट का फिफ्थ बन जाएगा, पहले का पांचवा। कब बनेगा? ये तब बनेगा जब वर्ग के पहले अक्षर का मेल न के साथ में हो या मैं व्यंजन के साथ में हो। इन दो में से किसी एक के साथ हो तो पहला का पांचवा बन जाएगा है। कैसे बन जाएगा है वो उदाहरण से समझ में आओगा हमारे। जैसे चिन्मय है, तन्मय है, उन्मत्त है, जगन्नाथ है, वांग्मय है। ठीक है, देखो फिर मय, तत् प्लस में मय, उत प्लस में मत, जगत प्लस में नाथ, वाक प्लस में मैं। देखो भाई क्या कह रहा है ये कहता है कि वर्ग के पहले अक्षर का मेल मैं के साथ में हो या फिर न के साथ में हो, न के साथ में। तो वर्ग का पहला अक्षर किस में बदले आग्रह है? पांचवा बदल जाएगा। वर्ग का पहला अक्षर का मेल किसका गला है? मैं का गला है। तो पहला का क्या बन जाएगा? पांचवा बन जाएगा भाई। तय का पांचवा क्या होता है? तय दै दै न होता है, न बन जाएगा। पहला का मेल किसका गला है? मैं का गला है। तो पहला पांचवा बदल जाओगा। तय का पांचवा क्या होता है? तय दै दै न हो आग्रह है। वर्ग का पहला अक्षर है, इसका मेल किसका गला है? मैं के साथ में है। तो पहला का क्या बन जाएगा? अपना पांचवा बन जाएगा। तय का पांचवा क्या होता है? तय दै दै न हो आग्रह है। वर्ग का पहला अक्षर का मेल न के साथ में है तो वर्ग का पहला अक्षर पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। तय दै दै न बन जाएगा। ये बड़ा अच्छा है। वांग में बहुत बार पेपर में आग्रह है। वांग में का संधि विच्छेद करांगे आप। वाक प्लस में मय, वाक जमा में मय करांगे। वर्ग का पहला अक्षर है क्या? मेल किसका गला है? मैं का गला मेल है। तो पहला का क्या बन जाएगा? पांचवा बन जाएगा भाई। कै का पांचवा क्यों है? कै ख गै घै अंग होता है, अंग बन गया पहला का पांचवा। क्या बन गया? पहला का पांचवा क्यों होया करे? अंग होया करे है। तो पहला का पांचवा क्या बन गया? अपना अंग बन गया। तो अपना किसका एग्जाम्पल हो गया? यो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया भाई। ठीक है, किसका हो गया? अपना व्यंजन संधि का हमारा एग्जाम्पल बन जाता है। पहला का मेल मैं के साथ में और न के साथ में, तो पहला किस में बदल आकर अपना पंचम में बदल जाता है, पांचवें अक्षर में तब्दील हो जाता है। तो पहला का पांचवा बने आग्रह है। ठीक है, आएगा समझ में? उसके बाद में तय से रिलेटेड नियम होता है एक।
देखो यो भी नियम अपना तय से रिलेटेड नियम है कि कब इसमें नू कब भाई तय का मेल अगर चय के साथ में हो तो तय का चय बनेगा। कैसे, जैसे उच्चारण है, उच्चरित है, देखिए इसमें के है तो उत प्लस में चारण हो जाएगा, संधि विच्छेद इसका उत जमा में चारण बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, उत जमा में चरित बन जाएगा, उत जमा में चरित। के कब इसमें नुगा भाई तय का मेल अगर डायरेक्ट चय के साथ में हो जाता है तो तय किस में बदल जाता है, चय में बदल जाता है। तय का मेल चय का गल हो गया, तय का चय बन गया। तय का मेल चय के साथ में तय किस में बदल गया, चय में बदल गया भाई, ठीक है ना। अगर के कब तय का मेल अगर जय के साथ में हो तो तय किस में बदलेगा, जय में बदल जाता है। कैसे, जैसे सज्जन, उज्ज्वल, सत जमा में जन, उत जमा में जवल। तय का मेल किसका गला है, जय का गला है। तय किस में बदलेगा, जय में। तय का मेल किसका गला, जय का गला। तय किस में बदलेगा, जय में, ठीक है ना। तो उज्ज्वल बनता है, सज्जन बनता है। तय का मेल लय का गला होगा तो तय का लय बन जाएगा है। कैसे, जैसे उल्लेख, उल्लास, उत जमा में लेख, उत जमा में लाश। देखो तय का मेल किसका गला है, तय का मेल लय के साथ में है तो तय किस में बदलेगा, लय में। तय का मेल लय के साथ में, तय किस में बदलेगा, लय में। यानी कि जब व्यंजन की पुनरावृत्ति हो जाओगी भाई, जैसे चय चय व्यंजन की पुनरावृत्ति, जय है हमारे यहाँ पे, लय व्यंजन की पुनरावृत्ति हुई है। तो व्यंजन की जब पुनरावृत्ति हो जाओगी तो अपनी कौन सी संधि बना कर है, वहाँ पे हमारी व्यंजन संधि बना कर है भाई। व्यंजन की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट, जब एक व्यंजन रिपीट होगा तो व्यंजन संधि बनेगी। तो व्यंजन संधि अपनी फिनिश होगी है। नेक्स्ट सेशन में अभी विसर्ग संधि पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।